जन्माष्टमी आने ही वाली है। सभी लोग कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव के लिए कई तरह के पकवान बनाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पंचमेवा पाक। तो आज मैं वही बनाने वाली हूँ, पर इसे मैं गुड़ से बनाऊँगी। बहुत ही बेहतरीन लगता है ये खाने में, बहुत ज़्यादा स्वाद आता है इसमें क्योंकि ये भगवान का प्रसाद होता है। साथ ही ये बहुत ज़्यादा सेहतमंद है क्योंकि हम इसमें गुड़ डालेंगे और भी हम इसमें कई सारी चीज़ें ऐसी डालेंगे जो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। तो बिना देर किए हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और बिना स्किप करे इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ संध्या और स्वागत है आप सब लोग का कीवी की फरमाइश कुकिंग चैनल में। पंचमेवा पाक बनाने के लिए हमें क्या-क्या चाहिए पड़ेगा, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 50 ग्राम गोंद ली है, 50 ग्राम नारियल लिया है सूखा, 50 ग्राम बादाम लिए हैं, 10 ग्राम मैंने यहाँ मखाने लिए हैं, 50 ग्राम किशमिश लिया और 50 ग्राम ही काजू लिए हैं। साथ ही मैंने यहाँ पर 300 ग्राम गुड़ लिया है। गुड़ को मैंने इस तरह से कूट लिया था ताकि ये छोटे-छोटे टुकड़ों में हो जाए क्योंकि ये बड़ा-बड़ा बहुत देर में पिघलता है। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिए खसखस दाने, तो मैंने यहाँ पे 2 छोटे चम्मच खसखस दाने लिए हैं, पर अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो ऑप्शनल है, पर अगर डालेंगे तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा। साथ ही मैंने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच सौंठ का पाउडर लिया है, आप चाहें तो सौंठ को कूट कर भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर रेडीमेड पाउडर का इस्तेमाल किया है। 1 छोटा चम्मच मैंने यहाँ पर अजवाइन ली है, तो अजवाइन यहाँ ज़रूर डालें, इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया होता है, साथ ही बहुत ही सेहतमंद होती है अजवाइन। तो ये सारी चीज़ें हमें पंचमेवा के लिए चाहिए और इससे ज़्यादा हमें कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे हम 5 मेवा का जो मिक्सचर बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हमें 5 मेवा ज़रूर से चाहिए। अब मैंने क्या किया है, एक बड़ी कढ़ाई रख ली है, इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच देसी घी, बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ 2 चम्मच घी डालेंगे। जैसे ही घी मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे गोंद। ध्यान रहे कि गोंद बहुत ही हल्के गरम घी में डालना है, मतलब बहुत ज़्यादा तेज आँच पे नहीं डालना है, नहीं तो गोंद जो है वो फूलेगा नहीं। तो यहाँ मैंने थोड़ी बड़ी वाली गोंद का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो छोटी वाली जो गोंद आती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको हल्के हाथों से चलाते जाना है हमें, लो फ्लेम पर, और ये फूलते जाएँगी। इनको हाई फ्लेम पर ना पकाएँ वरना ये अंदर से कच्चे रह जाएँगे। इसलिए बिल्कुल लो फ्लेम पर इन्हें कंटिन्यू चलाते हुए हमको फुलाना है। ये अंदर से भी एकदम से फूल जाने चाहिए, मतलब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएँगे ये, जो हम इसे फुला लेंगे। तो इनको फुलाने के लिए थोड़ा पेशेंस चाहिए। 2 मिनट इनको कम से कम फुलाने में लगेंगे अगर ये बड़ी वाली गोंद है तो। अगर आप छोटी वाली गोंद का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो जल्दी फूल जाएगी। तो ये लीजिए गोंद हमारी फूल गई है, कितनी बड़ी-बड़ी हो गई है ये। फटाफट से इनको निकाल लेते हैं और अब इसी घी में हम डाल देंगे बादाम। तो यहाँ पे बादाम को मैंने साबुत ही डाला है, काट कर नहीं डालना है। इसी तरह से साबुत ही डालना है और बादाम को भी अच्छे से गोल्डन होने तक हमें सेक लेना है। तो यहाँ पे लो फ्लेम पर ही बादाम को सेकें, बादाम को जलाएँ ना, मतलब बहुत ज़्यादा इनको हाई फ्लेम पर ना सेकें। कंटिन्यू चलाते हुए सेकेंगे तो इसमें बहुत ही भींगी-भींगी खुशबू आएगी, बादाम बहुत अच्छे से सेकेंगे। तो देखिए बादाम हमारे यहाँ पे सिक चुके हैं, क्रैक हो गए हैं ये, मतलब ये हमारे बादाम जो हैं वो अच्छे से सिक गए हैं। फटाफट से इनको भी निकाल लेते हैं। अब हम काजू सेक लेते हैं, तो इसी घी में काजू सेकेंगे, घी की मात्रा हमें और नहीं बढ़ानी है। इसी घी में हमको काजू को भी सेक लेना है बिल्कुल गोल्डन होने तक। काजू को भी लो फ्लेम पर हमें सेकना है। मैंने यहाँ पे साबुत वाले काजू का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो जो टुकड़े वाले काजू आते हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये लीजिए काजू भी हमारे सिक गए हैं, फटाफट से इनको भी निकाल लेते हैं। और अब सेक लेते हैं किशमिश को, तो किशमिश को भी लो फ्लेम पर चलाते हुए हमें फुलाना है। हाई फ्लेम पर ना पकाएं वरना जो किशमिश है वो बहुत जल्दी जल जाती है, तो बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे चलाते जाएं और ये फूलती जाएगी। आप देख सकते हैं कि फूलना स्टार्ट हो गई है। आधी मिनट लगेगा इसको फूलने में, आधे मिनट में ये बिल्कुल अच्छे से फूल जाती है। और ये देखिए किशमिश बिल्कुल बढ़िया सी फूल गई है, फटाफट से इसको निकाल लेते हैं। किशमिश को सेकने के बाद मैंने इसको अलग से एक बर्तन में निकाल के रखा है, वो क्यों निकाला है वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। अब सेम बचे हुए घी में हम यहाँ मखाने सेक लेते हैं, तो मैंने मखाने कम ही इस्तेमाल किए हैं, आप चाहें तो यहाँ पे मखाने की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो मखाने को भी यहाँ लगातार चलाते हुए बिल्कुल क्रिस्पी होने तक हमें पका लेना है। देखिए बिल्कुल इसको चलाते जाएँ, हाई फ्लेम ना करें वरना जो मखाने हैं वो जल जाएँगे। मखाने को हमें तब तक पकाना है जब तक ये बिल्कुल क्रिस्पी नहीं हो जाते हैं। तो लीजिए मखाने सिक गए हैं, बढ़िया से क्रिस्पी हो गए हैं, फटाफट से इनको निकाल लेते हैं। और अब आप देखेंगे कि कढ़ाई में बिल्कुल भी घी नहीं है, तो अब इसमें हम डाल देंगे सूखा नारियल।
मैंने यहाँ पे नारियल को ऐसे काट लिया था, आप चाहें तो इसको इसकी जगह पर नारियल को घस भी सकते हैं या फिर बाजार वाला डेसिकेटेड कोकोनट भी यूज कर सकते हैं। इसमें मैंने 1/4 चम्मच घी और डाल दिया है ताकि जो हमारे नारियल है वो अच्छे से सिक जाए। नारियल को हमें बहुत ज़्यादा तेल में या घी में नहीं सेकना होता क्योंकि ऑलरेडी उनमें बहुत ज़्यादा ऑयल होता है। इसीलिए बिल्कुल हल्का सा घी डालकर मैंने इसको सेका है ताकि फ्लेवर अच्छा आए। तो नारियल को सिकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आधे मिनट में ही ये बहुत अच्छे से सिक जाएगा। और ये देखिए नारियल हमारा सिक गया है, फटाफट से इसको निकाल लेते हैं। तो अब यहाँ पे हमारी सारी मेवा है जो सिक गई है और वो अच्छे से ठंडी भी हो गई है। ये देखिए, अब क्या करना है, इसको ग्राइंड कर लेना है हमको। तब यहाँ पे मैंने एक ग्राइंडिंग जार ले लिया है। आधी-आधी मेवा करके हमको इसको ग्राइंड करना है, पर ग्राइंड कैसे करना है, हमें इसे कोरस फॉर्म में ग्राइंड करना है, मतलब एकदम दरदरा सा इसको रखना है। महीन नहीं करना है, इसका कोई पाउडर नहीं बनाना है हमें। पल्स मोड पर 1 या 2 बार चलाएँगे तो ये बढ़िया सा ग्राइंड हो जाएगा। और ये लीजिए, हमने अपना जो ड्राई फ्रूट का पाउडर है वो बना लिया है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये दरदरा सा है। मैं आपको दिखा देती हूँ। बिल्कुल महीन नहीं करना है इसको, अगर आप महीन कर लेंगे तो वो वाला टेस्ट और फ्लेवर बिल्कुल भी नहीं आएगा हमारे पाक में। ये देखिए बिल्कुल दरदरा है ये, सारी चीज़ें बिल्कुल दरदरी पिसी हुई हैं, मतलब पाउडर किसी का भी नहीं बना हुआ है। और एक आध चीज़ अगर कोई टुकड़ा रह भी गया, जैसे आप देख सकते हैं कि एक नारियल को और एक बादाम का टुकड़ा रह गया है, तो इनको रहने दीजिए, इससे थोड़ा अलग फ्लेवर आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे सारी जो ड्राई फ्रूट है उसको ग्राइंड कर लिया है और इसको एक बड़े बर्तन में निकाल लिया है। सारी चीज़ों को पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्योंकि हमने इसको 2 बार में पीसा है। और इसके बाद इसमें हम मिला देंगे सौंठ का पाउडर। तो सौंठ का पाउडर यहाँ पे हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि एज़ अ न्यू मॉम जो होती हैं उन्हें हम ये वाला जो मिश्रण होता है, मतलब ये पाग होता है, ये बना के देते हैं। तो ये न्यू मॉम के लिए हम बनाते हैं। तो भोग मतलब जो जन्माष्टमी होती है, कृष्ण भगवान के साथ-साथ उनकी माता का भी भोग लगाया जाता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे ये सौंठ और अजवाइन मिला रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे दोनों चीज़ें साथ में मिक्स कर दी हैं। इनको डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर दें और इनको साइड में रख दें। और क्या करना है, एक हमें प्लेट या फिर कोई बर्तन इस तरह से रेडी करना है जिसमें हम इसको जमाएँगे। तो मैंने यहाँ पे एक केक टिन ले लिया है रेक्टेंगल शेप का। इसमें यहाँ पे मैंने घी से इसको ग्रीस कर दिया है। आप चाहें तो कोई प्लेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चारों तरफ इसको घी लगाकर इसको रेडी करके हम साइड में रख देते हैं और चलते हैं हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो अब क्या करना है, जिस कढ़ाई में हमने मेवा तली थी उसी कढ़ाई में हमको गुड़ डालना है। तो यहाँ पे 300 ग्राम मैंने गुड़ लिया था और उसके आधा हमें पानी डालना है। जैसे लगभग मान लीजिए आप 2 कटोरी गुड़ ले रहे हैं तो 1 कटोरी आपको पानी डालना है। मैंने यहाँ पे 300 ग्राम गुड़ लिया था, तो यहाँ पे मैंने 100 या 150 ml पानी इसमें डाला है। लो फ्लेम पर पहले हमें गुड़ को पिघला लेना है अच्छे से, मतलब मेल्ट कर लेना है। इसीलिए मैंने यहाँ पे इसके छोटे-छोटे टुकड़े करे थे ताकि इसको मेल्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे। जो हम बड़े-बड़े टुकड़े डालते हैं तो मेल्ट होने में टाइम लगते हैं और जो चाशनी होती है वो हमारी बहुत कड़क हो जाती है। तो देखिए गुड़ हमारा घुल गया है, बस हमें इसे एक तार का चाशनी टाइप का बनाना है। तो यहाँ पे थोड़ा-सा इसको हाई फ्लेम करके पका लीजिए और जैसे ही इसका एक तार आ जाए तो मैं आपको दिखाती हूँ हमको तार कैसे चेक करना है। जब इस तरह के फसूगर आ जाएँगे ना, ये देखिए झाग-झाग से आने लगेंगे, तो आप समझ जाना कि जो हमारी गुड़ की चाशनी है वो पक गई है। बस एक बारी तार हमको चेक कर लेना है। तो हाथों पे इस तरह से लेकर और ये देखिए इसका एक पतला-सा तार बन रहा है, बिल्कुल पतला तार बन रहा है। इतनी ही हमें इसकी चाशनी रेडी करनी है, इससे ज़्यादा हार्ड नहीं करना है वरना जो हमारा गुड़ है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा और जो हम बना रहे हैं पाक वो भी बहुत हार्ड हो जाएगा। फटाफट से इसमें सारी मेवा हमें डाल देनी है जो हमने ग्राइंड करके रखी हुई थी। गैस की फ्लेम इस टाइम पे लो ही रखना है, आप चाहें तो इसको बंद भी कर सकते हैं। मेवा डालने के बाद इसमें हम साथ ही साथ पॉपी सीड्स डाल देंगे जो खसखस के दाने हैं। अब सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो गैस की फ्लेम पे मीडियम हाई कर दी है मैंने यहाँ पर और इसे कंटिन्यू चलाते हुए हमें पकाना है। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से, और इसे तब तक पकाना है जब तक कि एक जमने के मिश्रण में ना आ जाए, मतलब जमने जैसे एक फॉर्म में ना आ जाए, कढ़ाई ना छोड़ने लगे। तो लगभग 2 मिनट हम इसे और पकाएँगे और आप देखेंगे कि ये हल्का-सा गाढ़ा हो गया है। थोड़ा-सा मैं इसे और पका रही हूँ और फिर आपको दिखाऊँगी कि हमें कैसे इसको जमाना है। तो ये देखिए आप बिल्कुल ये गाढ़ा हो गया है और ये जब इस फॉर्म में आ जाए, ये देखिए जब आप इसको ऐसे चेक करेंगे हल्का-सा ये गाढ़ा हो गया है। बिल्कुल जब इस फॉर्म में आ जाए तो गैस की फ्लेम को ऑफ कर दीजिए और इसे थोड़ा-सा और चलाइए आधे मिनट के लिए। बंद फ्लेम पर ही चलाना है इसको। आधे मिनट के लिए और चलाकर
हमने जो केक टिन सेट करके रखा था, मतलब जो बर्तन हमने इसको जमाने के लिए सेट करके रखा था, अब हम उसमें डाल देंगे इसको। तो धीरे-धीरे करके सारा मिश्रण इसमें डाल दिए। ध्यान से डालिए, बहुत ही ज़्यादा गर्म है ये, हाथ में लग जाता है तो हाथ जल जाता है। इसको चम्मच से मैंने इस तरह से फैला दिया है। बस अब इसको हमें डेकोरेशन करनी है ऊपर से, पर ये बिल्कुल ऑप्शनल है और मैं यहाँ पे कर रही हूँ तो थोड़ा-सा अच्छा लगता है। अगर आप करेंगे तो अच्छा लगेगा, नहीं करना चाहते हैं तो बिल्कुल ऑप्शनल है। तो मैं यहाँ पे कटे हुए बादाम इस तरह से सजा दे रही हूँ ऊपर, और थोड़े से ऊपर से मैं यहाँ पे मेलन सीड्स डाल रही हूँ। तो आप खरबूजे के या तरबूजे के कोई से भी बीज यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और ऊपर से हम यहाँ पे डालेंगे लंबे-लंबे कटे हुए नारियल के पीसेस। तो ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है, जब हम इनको खाते हैं ना तो एकदम अलग ही क्रंच आता है। तो ये भी ऑप्शनल है, पर डालेंगे तो बहुत ही बढ़िया स्वाद आएगा। तो नारियल से इसको अच्छे से डेकोरेट कर दीजिए यहाँ पर। देखिए यहाँ पे सब जगह मैंने अच्छे से नारियल लगा दिए हैं। थोड़े से मेरे पास हरे कटे हुए पिस्ता थे तो मैंने वो भी डाल दिए हैं, पर ये बिल्कुल ऑप्शनल है। आप अपने पसंद की यहाँ पर कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप सारे ही डालें, आप सिर्फ काजू डाल सकते हैं, बादाम डाल सकते हैं या सिर्फ नारियल भी डाल सकते हैं, या फिर नारियल को घसकर भी ऊपर से डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें डालने के बाद इस तरह से आपको दबा देना है, ताकि सारी चीज़ें इसमें चिपक जाएँ, जब हम काटें तो वो गिरे ना। सारी चीज़ें हमने यहाँ पे दबा दी हैं। अब सबसे लास्ट में हमें क्या करना है, जो हमने किशमिश फ्राई की थी ना, उसको हम ऐसे ऊपर से लगा देंगे। आप चाहें तो गुड़ में भी डाल सकते हैं इसको, उससे भी अच्छा टेस्ट आएगा, पर मैं यहाँ पे इस तरह से ऊपर लगा रही हूँ। इससे थोड़ा अलग ही बढ़िया टेस्ट आता है। किशमिश डालने के बाद इसको अच्छे से हम दबा देंगे, ताकि किशमिश जो है वो गुड़ के साथ अच्छे से चिपक जाए। यहाँ पे बढ़िया से मैंने सारी चीज़ें सेट कर दी हैं। अब हम इसको रख देते हैं आधे से 1 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए। जब तक ये ठंडा नहीं हो जाता तब तक हमें इसे नहीं काटना है। जब ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देती हूँ, उसके बाद हम इसको कट करेंगे। तो ये लीजिए, हमारा पाक जो है वो बिल्कुल बढ़िया सा सेट हो गया है। इसको इस तरह से कट कर लीजिए। आप किसी भी शेप में इसको कट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल स्क्वायर शेप में इसको कट कर रही हूँ। आप डायमंड शेप में या जिस भी शेप में आप इसको कट करना चाहते हैं कर सकते हैं। यहाँ पे अच्छे से इसको कट कर लीजिए। बिल्कुल ठंडा हो जाने के बाद ही हमें इसे कट करना है, इस बात का ध्यान रहे। थोड़ा साइड में भी इस तरह से कर देती हूँ, ताकि जो एजेस हैं वो ढीले हो जाएं और आराम से ये निकल आए। और अब एक पीस दिखाती हूँ मैं आपको निकाल कर। ये देखिए कितनी आराम से ये निकल आया। बिल्कुल भी हार्ड नहीं हुआ है, ना ही बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट है। और ये देखिए कितना बढ़िया बना है, इसका टेक्सचर ही अलग होता है, एकदम अंदर से क्रंची और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है ये खाने में। और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होता है, क्योंकि हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड करी हैं जो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। और आप देख सकते हैं कितना टेम्प्टिंग लग रहा है ये। और भगवान के प्रसाद के लिए बनाया है तो वैसे भी इसमें टेस्ट अलग ही आता है। तो भाई देर किस बात की, इस जन्माष्टमी आप भी इस बढ़िया सी और आसान सी रेसिपी को ट्राई कीजिए, जिसमें हमें कोई भी मेहनत नहीं करनी है। सिर्फ 10 मिनट के अंदर हमारा इतना बढ़िया पंचमेवा पाक मिलकर तैयार हो जाता है। बहुत ही बेहतरीन लगता है ये खाने में, और बनाना इसको बहुत ही आसान है। बिना चीनी के हमने इसको बनाया है, ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। साथ ही अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी बढ़िया-बढ़िया सी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। साथ ही जो बेल आइकन है उसे दबा दें, ताकि मेरे आने वाली नए-नए वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप लोगों को पहुँचे। एन्जॉय, बाय बाय, हैप्पी जन्माष्टमी।